नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग के बताने वाले हैं एक इमोशनल कहानी, जो एक बूढ़ी माँ की कहानी है। इसके कहानी को सुनते-सुनते आपको आँखों में आँसू भर आएगी। बुढ़ापे की मजबूरी थी। माँ ने बताया, मेरी पति का देहांत के बाद बेटा और बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने पोता और पोती के लिए वहीं रह रही। लेकिन फिर मेरी बहू और बेटे से ऐसा कुछ किया कि मुझे जाना ही पड़ा। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों को मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते थे कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ भी नहीं था, पर मैं मान नहीं पाए। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पति और पोते दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में मैं रहती थी। मेरे बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर की बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन के चादर लगवा दी है। समय-समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने से दे। इतनी घर में मुझे मर जाने दे, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते-जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरे तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और इन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसे को बहुत रुलाता है। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उनसे चलने-उठने में समस्या थी। इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पाते थे। मेरे पास आए तो समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उनको खिलाया। मना कर रही थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनके भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उनके खाना देख लिया तो वह कुछ भी ना बोली। ऐसी हो या 2 या 3 बार आए, जब भी वो आते तो मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती कि तुम्हारी माँ के कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस-किस के आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यहाँ लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू को उल्टा-सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनकी आज़ादी मिल गई, पता नहीं क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर से भी पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहाँ बैठे। मेरे तो अब आँसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे में बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी है। मैंने ही परवरिश में कोई कमी रही, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा आ, अब मैं तुम दोनों के ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखा रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे की चेहरे पर भी अजीब सी खुशी ही थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यह आस-पास मत छोड़ो, आना कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता-पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे की भी चाहत थी कि एक बार भी
भर के गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ा आया, वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते। मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किस के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ-बाप को एक ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चे को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत करो। दोस्तों, ये बूढ़ी माँ की कहानी आप लोग को कैसा लगा? अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो ऐसी नई अपडेट और नई वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। जय हिंद।